हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे लोग। एक बार फिर से पॉलिटी की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कोई टॉपिक लेके नहीं आए हैं फ्रेंड्स। हम लोगों ने लास्ट में भी मूल कर्तव्य को पढ़ा था, जो कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, जो बच्चे नए पहली बार देख रहे हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है कि हम लोग मूल कर्तव्य से संबंधित जितने 20 साल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और ये फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए, हम किसी भी टॉपिक को कितनी बार क्यों ना पढ़ लें, कितनी बार क्यों ना पढ़ लें, लेकिन जब तक उस पर हम रिलेटेड क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर लेंगे, तब तक उस पर हमारी तैयारी पूरी तरीके से नहीं हो पाती है। क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में जाकर एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्वेश्चन ही करना है, और किसी चीज़ों को पढ़ के समझना और क्वेश्चन को करना दोनों अलग अलग पहलू होते हैं। इसलिए आपको सिलेक्शन पाने के लिए अपनी तैयारी को जो मजबूत आधार आप एक बार दे लेते हैं, उसके बाद आप कोशिश यही किया करिए कि जितना हो सके उतने क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। तो आज की क्लास में हम मूल कर्तव्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्जामिनेशन में आए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और जो भी संभावित प्रश्न बन भी सकते हैं, उन भी सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। अब देखिए, प्रश्न को पढ़ने का समझने का प्रयास करिए कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। मूल कर्तव्य का समाविष्ट का मतलब हुआ कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को कब लाया गया। आपको जैसा कि पता है फ्रेंड्स, हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य का स्थान नहीं प्राप्त था। सवाल उठता है कि सर मूल संविधान का मतलब क्या हुआ। मूल संविधान का मतलब ये हुआ कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, उस समय मूल कर्तव्य को स्थान नहीं दिया गया था। दुनिया के ज़्यादातर लोकतांत्रिक देश में मूल अधिकार को तो अपने संविधान में स्थान दिया है, लेकिन इस मामले में भारत एक विशिष्ट देश है जहां के संविधान में मूल कर्तव्य को भी स्थान दिया गया है, और मूल कर्तव्य का प्रावधान विश्व के अन्य देशों में नहीं है। और ये भारत के संविधान में मूल कर्तव्य भी मूल संविधान में नहीं था। इसे बाद में सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। हमारे मूल संविधान में हमारे मूल अधिकार प्राप्त थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गईं, तो ज़रूरत जब पड़ी, तो जब सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन हो रहा था, उसी समय 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य को भी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान में स्थान दिया गया। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? एकदम समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसे हमारे संविधान में स्थान प्राप्त किया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस 1996 में पूछा गया है। ये ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन बिहार पीसीएस में 1996 में पूछा गया है, वही क्वेश्चन आज आपका रेलवे ग्रुप डी में आ सकता है, आपका पुलिस में आ सकता है, आपका दरोगा में आ सकता है, आपके एसएससी या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में आ सकता है, और यही क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस में भी रिवाइज हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसे अच्छे समझने का प्रयास करिए कि मौलिक कर्तव्यों का निर्धारित किया गया। उसके पीछे क्या पूछा था कि किस सन में इसे जोड़ा गया। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, कब इसे लाया गया। तो यहाँ पे अमेंडमेंट दिए गए हैं, संशोधन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के तहत इसे हमारे संविधान में स्थान प्राप्त किया गया। आपको दिया, मैंने बता ही दिया था कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में स्थान दिया गया। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन। और ये संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। एकदम क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। एसएससी 2001 में यह प्रश्न पूछा गया है। समझिए ध्यान से कि 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए, पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुल्ली पढ़िए। क्वेश्चन को केयरफुल्ली पढ़ने के बाद उससे ज़्यादा केयरफुल आप कहाँ रहिए? ऑप्शन में रहिए। यहाँ जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। बहुत बार होता क्या है, हम बहुत अच्छी तैयारी के साथ एग्जाम में जाते हैं और कुछ 2-4 प्रश्न जल्दबाजी में
क्वेश्चन को सही न पढ़ने की वजह से, हाँ या नहीं न देख पाने की वजह से, या ऑप्शन को लास्ट तक न पढ़ने की वजह से 4-5 क्वेश्चन हमारे हाथ से निकल जाते हैं और 1-2 क्वेश्चन से जब हमें निराशा हमारे हाथ लगती है तो फिर आगे के 1 साल हमें संघर्ष करने पड़ते हैं। तो वो संघर्ष ना आए, इसलिए अभी से अपनी आदत बनाइए कि क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए और उसके ऑप्शन को चारों देखिए, फिर जाकर के अपना आंसर दीजिए आप। तो पूछा गया 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। तो आपको पता है फ्रेंड्स, जब इसे जोड़ा गया था हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को, उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन आपको ये भी पता है फ्रेंड्स, बाद में चलकर 86वां संविधान संशोधन 2002 होता है और इसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। और वर्तमान स्थिति यह है कि हमारे पास वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जबकि जब 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था उस समय हमारे पास 10 मौलिक कर्तव्य थे। तो 11वां मौलिक कर्तव्य है क्या? तो इसमें व्यवस्था 2002 में की गई थी कि प्रत्येक माँ बाप या अभिभावक का ये दायित्व होगा कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की उचित या सुलभ व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास करें। ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आप यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पॉलिटी की मेरी इंडिविजुअल क्लास भी चलती है। जो भी बच्चे इंडिविजुअल क्लास करना चाहते हैं वो फीस इसकी आप इंडिविजुअल क्लास में पूरा कंप्लीट सिलेबस, जितने भी पॉलिटी में आपके 36-37 चैप्टर हैं, उन सारे चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। उस चैप्टर को पढ़ाने के पश्चात आपको पूरी PDF और नोट्स भी दी गई है। उसके अलावा हर टॉपिक को पढ़ने के बाद 20 साल के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस के साथ हम लोग सॉल्व करते हैं और इस प्रकार से पूरे पॉलिटी को हम लोग एक मजबूत पकड़ बनाते हैं। तो जिन बच्चों को इंडिविजुअल पॉलिटी में एडमिशन लेना है तो वो बच्चे 7068507275 पे कांटेक्ट करके अपना एडमिशन ले सकते हैं इंडिविजुअल पॉलिटी में। और साथ ही साथ मेरी करंट अफेयर की डेली क्लास चलती है, उसमें भी आप लोग चलें तो उसकी फ़ीस मात्र 100 रुपये मंथली रखी गई है, जिसमें आप करंट अफेयर में 1 जनवरी 2020 से एक मजबूत पकड़ बना सकते हैं। तो आप दोनों जगह इंडिविजुअल एडमिशन ले सकते हैं। तो जो बच्चे इंडिविजुअल पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं वो नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेंगे। आइए आगे चलते हैं हम लोग। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? बिहार PCS 2002 में ये प्रश्न पूछा गया। तो आपको पता है मौलिक अधिकार को तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तो जोड़ा ही नहीं गया है। पंचायती राज सिद्धांत को आपको पता होगा, जब कभी भी आप अनुसूचियां पढ़ेंगे तो आपको वहाँ बताया जाएगा कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। नीति निर्देशक तत्व हमारे मूल संविधान में ही था, इसलिए न तो ये हो सकता है, न ये हो सकता है और न पंचायती राज हो सकता है। और मौलिक कर्तव्य को आप याद करिए कि मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और उस समय हमें 10 मौलिक कर्तव्य प्राप्त थे, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर नंबर B। एकदम क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आपका। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। आपके मौलिक कर्तव्य में, नीति निर्देशक तत्व में और मूल अधिकार में तीनों जगह ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? रूस को। मूल अधिकार कहाँ रखा गया है? भाग 3 में। नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ रखा गया है? भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य को कहाँ रखा गया है? भाग 4 में। मूल अधिकार को किस अनुच्छेद के मध्य रखा गया है? अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य। नीति निर्देशक तत्वों को किस अनुच्छेदों के मध्य रखा गया है? अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य। और मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत। जब इस तरीके से चीज़ों को आप रिलेट करके आप तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट पे पकड़ बनाना आसान हो जाता है। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ, जो वर्तमान में रूस के नाम से हम जानते हैं, वहाँ से यह लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया, न तो आयरलैंड से लिया गया, न तो ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड कहाँ से क्या लिया गया है? आपको पता है नीति निर्देशक
तत्व क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो आपने मेरी प्रस्तावना वाली क्लास की होगी तो मैंने बताया था कि प्रस्तावना को तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो कोशिश किया करिए जिसमें जितने ऑप्शन हों उस ऑप्शन पे भी आपके दिमाग क्लिक करे कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न और बन सकते हैं। इस प्रकार से आप एक क्वेश्चन सॉल्व करिए तो कम से कम उसके रिलेशन से आपके 5 प्रश्न तैयार होना चाहिए, तब तो कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब होता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया। एसएससी 2012 में ये प्रश्न पूछा गया। तो आपको पता है फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो सीधा आपको आंसर क्या देना है 1976। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। मैंने यहाँ एक बड़े एग्जाम का नाम लिखा है, बिहार एसएससी 2016 में पूछा गया है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत जगह ये पूछा गया है एग्जाम में। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित किया है, 1976 में सम्मिलित किया है। तो आप देखिएगा यहाँ पे है कोठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और स्वर्ण सिंह समिति। तो ध्यान रखिएगा अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति की पंचायती राज व्यवस्था से इनका संबंध है, जबकि मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर इसे हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है। और मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स कि सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे ही पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन भी किया गया है। और इस 42वें संविधान संशोधन में इतने महत्वपूर्ण कार्य हुए, इतने सारे संशोधन हुए कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। यहाँ तक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जैसे ही नहीं या हाँ शब्द आता है वहाँ तुरंत सर्कल कर लिया करिए जब एग्जाम में भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि जैसे ही वहाँ आपने सर्कल कर लिया अब आपका दिमाग यही क्लिक करेगा हमें इन 4 ऑप्शनों में ये बताना है क्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। संविधान का पालन करना बिल्कुल बताया गया है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना ये भी बताया गया है। इसका मतलब ये दोनों मेरे आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ क्या पूछा है, नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित करना ये भी है, जबकि धर्मनिरपेक्षता का पालन करना इसका कहीं भी उल्लेख हमारे मौलिक कर्तव्य में नहीं किया गया है। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, मैंने आपको इसको मौलिक कर्तव्य को वहाँ पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन में वहाँ आप चेक करिए, तो वहाँ कहीं भी धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं की गई है। और हमारे प्रश्न में यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। हम चाहे फ्रेंड्स जल्दबाजी में न जाने क्यों मैं ये बहुत बार देखता हूँ, थोड़ा अफसोस भी होता है कि बच्चों की डिमांड ये होती है कि 10 मिनट के अंदर का सर जल्दी से प्रश्न करा दीजिए, प्रश्न बोलिए आंसर बोलिए, प्रश्न बोलिए आंसर बोलिए। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। जिन चीज़ों को हमें जाकर लास्ट में सिलेक्शन लेना है और हर प्रश्नों का जवाब देना है, उसे हमें कॉन्सेप्ट लेवल पे एनालिसिस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, समय मेरा जाए, लेकिन इस तरीके से हम पढ़ाई करें कि वह क्वेश्चन हमारे दोबारा एग्जामिनेशन में आए तो गलत नहीं होने चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा हो क्वेश्चन सॉल्व करने पर, लेकिन आप ये महसूस कर पा रहे होंगे, आपको एकदम कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा और उस क्वेश्चन के माध्यम से पूरे मूल कर्तव्य में आपकी एक मजबूत पकड़ बन पा रही होगी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है। दिल्ली एसआई 2009 में पूछा गया। देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश की सेवा के लिए प्रस्तुत होना बिल्कुल है। राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना, ये भी बात कही गई है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का परित्याग करना, ये बात भी कही गई है। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, नहीं, किसी भी राजनीतिक दल की समर्थन करने की बात हमारे मूल कर्तव्य में नहीं की गई है, जबकि इन तीनों बातों का उल्लेख हमारे मूल कर्तव्य में किया गया है। और यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया है, कर्तव्यों में क्या शामिल
नहीं है। अगर नहीं पे आपका दिमाग नहीं आता है तो बहुत बार आप क्या करेंगे, जैसे ही पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश की सेवा के लिए प्रस्तुत होना, आप तुरंत कहेंगे सर ने तो बताया था कि ज़रूरत पड़ने पर आह्वान किए जाने पर देश की सुरक्षा के लिए तैयार होना, और आप तीनों ऑप्शन पढ़ेंगे ही नहीं और आंसर आप ए लगा देंगे। और जब बाद में एक्सप्लेनेशन में आपको बताया जाएगा कि ना ही आपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ा और ना ही ऑप्शन को पढ़ा, इसलिए आपके क्वेश्चन गलत हो गए। इसलिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न को हमें बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? कौन सा निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य कौन सा है? आपके देखिए नहीं है, कौन सा है, ये ध्यान दीजिएगा, कौन सा है, इसका मतलब जो सही है उस पर हमें फोकस करना है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, तो आपको पता है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण जो है आपका आर्टिकल 50 में दिया गया है, जो कि आपके डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व में इसका प्रावधान है। बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, इसका प्रावधान आर्टिकल 45 में और मूल अधिकार में आर्टिकल 21 का में इसका प्रावधान किया गया है, तो इसलिए इसके ये बात भी नहीं की गई। मुफ्त शिक्षा की बात नहीं की गई है। हमारे हाँ फ्रेंड्स, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की बात नहीं की गई। हमारे मौलिक कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि प्रत्येक माँ बाप का ये दायित्व होगा कि अपने बच्चों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था मुहैया कराएं। यहाँ पे क्या की जा रही, मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा की बात की जा रही है, इसलिए हमारा क्या है, ये नहीं है। छुआछूत की परंपरा को समापन करना, और छुआछूत की परंपरा का समापन करना आर्टिकल 17 में है। अस्पृश्यता का अंत, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है। लेकिन पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो मौलिक कर्तव्य हमारी मिली जुली संस्कृति, कंपोजिट कल्चर की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना है। इसलिए मेरा आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, मेरा आंसर बी होगा। जब इतना बड़ा प्रश्न आप देखते हैं तो आपको लगता है मेरे बस की बात नहीं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर वाकई में आपने पढ़ाई अच्छे से की है तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, और आसानी से आप बिहार पीसीएस 2002 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद बताना है फ्रेंड्स। आर्टिकल अनुच्छेद 50 का, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 50 का और 50 का हमारे संविधान में कोई आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल 50 है और आर्टिकल 50 के बाद सीधा आर्टिकल 51 है। अनुच्छेद 51 का और 51 का आपको पता है 51 का भी नहीं है, बल्कि क्या है, 51 का है। इसी के अंतर्गत ABCD या का खा गा के माध्यम से 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में सम्मिलित किए गए हैं। तो हमारा मौलिक कर्तव्य का प्रावधान आर्टिकल 51 का, जबकि भाग 4 का में इसका प्रावधान किया गया। दोनों जगह का है, भाग भी 4 का है और 51 का अनुच्छेद भी है। अगर आपके मन में ये सवाल उठा कि सर दोनों जगह का क्यों लगा है, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। जब जोड़ा गया तो संख्या तो पहले से पूरा प्रावधान बन चुका है, सारे अनुच्छेद बन चुके हैं, सारे भाग बन चुके हैं। अब उसके लिए जोड़ने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूट चाहिए ना, कुछ नया नाम देना पड़ेगा। तो भाग 4 के बाद सीधा भाग 5 आ चुका था, इसलिए भाग 4 के बाद हम 5 तो ला नहीं सकते थे, इसलिए हमने क्या किया, भाग 4 का कर दिया। और आर्टिकल 51 के बाद सीधा आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के पद का प्रावधान आ गया था, इसलिए हमने मौलिक कर्तव्य को किस में रख दिया, आर्टिकल 51 का में रख दिया। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? नहीं बताना है फ्रेंड्स। आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। आपको पता है ये भी है, वैज्ञानिक तकनीक या नवाचार का विकास करना ये भी है, अपने भाईचारे की भावना का उजागर करना ये भी है, लेकिन उद्यमों के संरक्षण करने की बात नहीं की गई है। कुटीर उद्योग की बातों को हम लोग नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ते हैं आर्टिकल 42 और 3 के बीच में। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यम की बात की गई है और राष्ट्रीय उद्यम की बात मौलिक कर्तव्य में नहीं है, और यही पूछा है क्या नहीं है, इसलिए मेरा आंसर होगा आंसर नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? SSC 2013 में पूछा गया। क्या है? नहीं इस बार क्या है? वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना,
राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज आदि का सम्मान करना, ये भी है, ये भी है। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण करना, ये भी है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। उपरोक्त दिए गए तीनों हमारे मूल कर्तव्य में शामिल किए गए हैं, इसलिए मेरा आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। फिर क्या आ गया? जो सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, बिल्कुल है। हिंसा का परित्याग करना है। भारत में सार्वभौमिक एकता और अखंडता को बनाए रखना है। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेशन हो गया है, एक बार आपने इसको पहले भी कर लिया है, इसलिए इसमें समय नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन करना, कानून का आज्ञा पालन करना, समाज का आज्ञा पालन करना। ये डायरेक्टली ये बात तो नहीं की गई है मूल कर्तव्य में, लेकिन इन तीनों का भाव हमारे मौलिक कर्तव्य में निहित है। लेकिन हमारे कहीं भी मूल कर्तव्य में करों की अदायगी की बात नहीं की गई है, इसलिए आंसर होगा मेरा आंसर नंबर डी। यही पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो करों की अदायगी की बात कहीं भी हमारे मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं की गई है, इसलिए मेरा आंसर होगा आंसर नंबर डी। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जामिनेशन में ये बार बार पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो संविधान के भाग 4 का में जोड़ा गया है। भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार है। 3 का हमारा कोई भाग नहीं है। भाग 4 में क्या है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भारत के नीति निदेशक तत्व। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे मूल कर्तव्य में है और मूल कर्तव्य को रखा कहाँ गया है? आर्टिकल 51 का में, और आर्टिकल 51 का को आर्टिकल 51A भी कहा जा सकता है, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? आर्टिकल 51A। अनुच्छेद 21 में क्या है? ये फंडामेंटल राइट्स है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। और आर्टिकल 48 क्या है? यहाँ पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है। और अनुच्छेद 56 में ये भी आपका कहाँ पे है? DPSP में है। और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि की बात है, इसलिए तीनों आंसर हमारे नहीं, आर्टिकल 51 का होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? अब देखिएगा, अब आपने रटा है कि मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 में रखा गया है, तो भाग 4 का में रखा गया है, यहाँ 4 का तो नहीं दिया गया है, इसलिए मेरा नियरेस्ट आंसर क्या होगा? भाग 4, क्योंकि भाग 4 के अंतर्गत ही तो रखा गया है, लेकिन उसके साथ जोड़ा क्या गया है? भाग 4 का। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है? दंड देने की व्यवस्था नहीं है। कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, अधिनियम बनाकर दंड देने का व्यवस्था है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य न तो प्रवर्तनीय है और न ही तो दंडनीय है। मतलब मौलिक कर्तव्य जो आपको दिए गए हैं, अगर आप उन कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई दंड देने की व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं की गई है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी होगा। परिवर्तनीय का मतलब समझते हैं? जो फोर्सेबल होते हैं, जिसका उल्लंघन होने पर न्यायालय के द्वारा उसे लागू कराया जाता है, उसे परिवर्तनीय कहा जाता है, उसे वाद योग्य कहा जाता है, उसे न्यायोचित कहा जाता है, उसी को फोर्सेबल कहा जाता है। तो आपको पता है कि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य प्रवर्तनीय नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय उसका संरक्षण प्रदान करता है, जबकि नीति निदेशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर न्यायपालिका इसके लिए कोई भी संरक्षण प्रदान नहीं करती है और न ही इसके उल्लंघन होने पर दंड की कोई व्यवस्था की गई। एकदम क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो आपको पता है 51A में। किसमें की गई है? 51A में की गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं?
सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए। तो यह ध्यान रखिएगा, यह सभी व्यक्तियों के लिए हैं। किसके लिए हैं? यह सभी व्यक्तियों के लिए मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। जो नागरिक और गैर नागरिक हैं उन सब का ये कर्तव्य होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। वर्तमान में संविधान के कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? वर्तमान शब्द आ गया। अगर यहाँ मूल संविधान की बात होती तो आंसर हमको देना पड़ता 10, लेकिन यहाँ हमें पूछ क्या रहा है? वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं फ्रेंड्स? तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। जैसे जब पूछा जाता है वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं तो हम लोग जवाब देते हैं 12, लेकिन मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी तो हम लोग आंसर देते हैं 8। उसी तरीके से अगर ये पूछता कि मूल कर्तव्य को जब जोड़ा गया तो कितने थे तो 10, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। क्यों सम्मिलित किया गया इसे? कि मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग पर रोक हो सके, या मौलिक अधिकारों की ओर और अधिक सबल बनाना था? मौलिक अधिकारों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए ऐसा किया गया था, या विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किया गया था, या कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखने के लिए किया गया था? तो ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकारों को जो हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया, इसका उद्देश्य जो था, इसका जो प्रयोजन था, विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। आपको पता ही तो एक कथन मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, जैसा कि कहा जाता है कि मूल कर्तव्य को जब जोड़ा गया तो कहा गया कि अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, लेकिन कर्तव्य विहीन अधिकार तानाशाही की तरफ हमें लेके जाते हैं। इसका मतलब जहां एक ओर संविधान में हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, वहीं दूसरी ओर अगर हमें कुछ मूल हमारे कर्तव्य भी नहीं होंगे तो हम तानाशाह बन जाएंगे। लेकिन अगर हमें मूल कर्तव्य दिए गए हों और अधिकार न दिए जाएं तो बल्कि वो मूल कर्तव्य या वो अधिकार क्या होंगे, तब तो निरर्थक बन जाते हैं। लेकिन हमें इतने सारे अधिकार दिए गए हैं जिसके लिए हमें न्यायपालिका संरक्षण प्रदान करती है, अगर उसके पीछे हमारा कोई मूल कर्तव्य ना हो कि हम भी देश के लिए क्या भूमिका और क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा सकते हैं या निभा सकते हैं, तो भी क्या हो जाएगा, हम बिल्कुल तानाशाही व्यक्ति की तरह हो जाएंगे। इसलिए कहा गया कि विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? बिल्कुल इजी, इस पर 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने देखा कि पूरे 20 साल के एग्जामिनेशन में जितने भी टाइप्स के मूल कर्तव्य के प्रश्न आते हैं, उन सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया। 5 मिनट में या 2 मिनट में क्विक रिवीजन के साथ मौलिक कर्तव्य के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को बता देता हूं फ्रेंड्स आपको, कि मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे मूल संविधान में इसको स्थान नहीं प्राप्त था। बाद में सरदार सरोवर संघ की सिफारिश में इसे हमारे संविधान में स्थान दिया जाता है, और जब इसे हमारे संविधान में स्थान दिया जाता है तो इसे भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत इसे रखा जाता है। और उस समय केवल 10 मूल कर्तव्य हमें दिए गए थे, लेकिन आगे चल करके एक 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है, और उसके तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि प्रत्येक माँ बाप का ये दायित्व होगा कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा की उचित व्यवस्था या उचित माहौल दें। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मूल कर्तव्य का ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके आधार पर आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो और बच्चे अगर इसी पॉलिटी को इसी अंदाज में इसी तरीके के साथ पूरे पॉलिटी पे एक मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं, ताकि आपको किसी भी वनडे एग्जाम में या पीसीएस में या समीक्षा अधिकारी में या दरोगा में, जहाँ 15 से 17 प्रश्न आपके दरोगा के एग्जाम में पॉलिटी के आते हैं, उन क्वेश्चन को अच्छे से कर सकें, तो आप इंडिविजुअल क्लास में मेरा एडमिशन ले सकते हैं, जिसका नंबर मैंने पीछे बता दिया है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।